नमस्कार, समाचार दृष्टि की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इसरो द्वारा विकसित आज़ादी उपग्रह के लिए अंतरिक्ष गीत के लेखक हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई परमार की जन्मस्थली चनालग में जन्मे रमन रघुवंशी, जिनका नाम हिमाचल क्रॉनिकल ने करंट अफेयर में दर्ज किया है, आज हम अपने दर्शकों को उनसे मिलाने जा रहे हैं। रमन रघुवंशी भारतीय सिनेमा जगत में एक उभरता हुआ नाम है। श्रेया घोषाल, जावेद अली, शबाब साबरी, शान तथा मोहित चौहान जैसे सिंगरों ने जिनके शब्दों को आवाज़ दी है। रमन रघुवंशी ने इस उपलब्धि को किस तरह पाया, कैसे वो सोलन से मुंबई पहुंचे, उन्हीं की जुबानी आपको दिखाने जा रहे हैं। हेलो जी, मैं हूं शबाब साबरी और आज आपके रूबरू आने का कारण ये है कि मेरा छोटा भाई रमन रघुवंशी, जो बहुत अच्छा लिरिक्स राइटर है और इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों के लिए काम कर रहा है, मेरे लिए भी बहुत काम कर रहा है और मैं उसको एक ऐसा लिरिक्स राइटर मानता हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए रोमांटिक, सैड रोमांटिक आइटम सॉन्ग यानी कि जितने भी जॉनर हैं सब लिखा है और कितने लोगों को मैंने काम किया साथ में, मगर वो कुछ हटकर है। उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऊपर वाला को खुश रखे। लव यू। नमस्कार, समाचार दृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं पच्छाद के लाल, जिन्होंने अपना परचम अंतरिक्ष में फहराया है। श्रेया घोषाल, शान और मोहित चौहान जिनके शब्दों को आवाज़ दे चुके हैं। ऐसे हमारे पच्छाद से डॉक्टर वाई परमार की जन्मस्थली चनालग में जन्मे रघुवंशी जी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। रमन रघुवंशी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल समाचार दृष्टि में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हाल ही में हिमाचल क्रॉनिकल में आपका नाम दर्ज हुआ है। जी सर जी। इसमें आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हिमाचल क्रॉनिकल को कि उन्होंने मेरा नाम दर्ज किया और ये बेसिकली एक स्पेस सॉन्ग को लेके इन्होंने नाम दर्ज किया है कि वो कौन सा ऐसा राइटर है हिमाचल प्रदेश का जिसके शब्द जो है अंतरिक्ष में गूंजे हैं। तो मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली बेसिकली कि इसरो का जो स्पेस किड्स इंडिया प्रोग्राम था, उसमें 750 सरकारी स्कूल की बच्चियों ने एक सैटेलाइट बनाकर तैयार किया और वो सैटेलाइट उन्होंने उसमें एक प्रोग्राम ऐड ऑन किया कि इसमें गाना हम अंतरिक्ष की ओर भेजेंगे और उस गाने का जो म्यूजिक दिया है वो पुष्पा जैसे सुपर डुपर हिट मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर है देवीश्री प्रसाद डीएसपी, उन्होंने दिया है और इसके लिरिक्स लिखने का मौका मुझे मिला। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत की ओर से पहली बार ऐसा हुआ है सर, तो सौभाग्य है मेरा। रमन जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मैं ये कहना चाहूँगा इस बाबत कि कुछ चीज़ें जन्म जन्मांतर की जो हमारी यात्राएं होती है उससे आती है। आई वॉज इन 4th क्लास जब मैंने अपनी पहली पोएम लिखी थी, बस उसके बाद लिखते चले गए और अब अगर ना लिखें तो हमें परेशानी हो जाती है, लिखने से कोई परेशानी नहीं है। तो प्रेरणा ऐसा कोई सोर्स नहीं रहा है पहले, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वातावरण में हम पल के बड़े हुए हैं वहाँ पे लिखना एक अजीब सी चीज़ है। अगर हम मुंबई में जाके बात करें, आज हम कमाते हैं, इससे हमारी रोजी रोटी है, पर गाँव में अगर मैं किसी को जाकर ये बोलूँ कि मैं आपके लिए गाना लिखता हूँ, मुझे मिलेगा कुछ, तो 1 किलोमीटर तक मुझे छोड़ के आएगा आदमी भगाते हुए सर। तो ये हमारा एक वातावरण है, तो यहाँ पर ऐसा प्रेरक तो कोई था ही नहीं कि प्रेरणा कोई इस क्षेत्र में खास तौर पे थी। इवन हमने ये बहुत सुना है कि कहाँ इन पचड़ों में पढ़ रहे हो, छोड़ो ये सब और पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लिख के, मतलब यूजुअली होता है हर किसी का कि पटवारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पर हमारा कुछ अलग माइंडसेट था पहले से। तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं अपना आदर्श पहले तो बहुत कंफ्यूज रहता था इस सवाल को लेकर के, पर अब मैं कह सकता हूँ कि मैं अपना आदर्श लिविंग लेजेंड इलैयाराजा को मानता हूँ। इलैयाराजा सर, जिनके 8000 के करीब गाने हैं मार्केट में आज और बहुत सारी फिल्में हैं, AR रहमान साहब के जो उस्ताद हैं और वर्ल्ड म्यूजिक हिस्ट्री में जिनका 9th रैंक वर्ल्ड वाइड है सर, कि दैट इज व्हाई ही इज अ लेजेंड सर। इसलिए उनको इलैयाराजा, संगीत का भगवान इसलिए कहा जाता है सर उनको। आप हिमाचल से हैं? जी सर। और साउथ में लेजेंड्स के साथ काम कर रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? सर ये बेसिकली बहुत प्यारी सी इसमें कहानी है। आपने गदर एक प्रेम कथा मूवी देखी होगी, दिल तो पागल है, उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है उत्तम सिंह सर, जिन्होंने शुरू में इनिशियली जगजीत सिंह साहब के साथ चिट्ठी ना कोई संदेश भी किया था। कमल मुकुट सर की एक फिल्म में कर रहा था, वो फिल्म बनी नहीं इवन, तो उस फिल्म में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने उत्तम सर को लिया। और कोरोना का टाइम था तो उत्तम सर घर से बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि एज भी है उनकी,
तो उत्तम सिंह सर ने और हमने फोन पर टाई अप करके टक करके मतलब यूं गाने लिख दिए कुछ जल्दी से मैंने उनके लिए, तो वो फिल्म नहीं बनी। पर एक दिन क्या होता है कि इलैयाराजा सर वहां पर परेशान थे, उन्होंने उत्तम सर को बोला कि यार कोई राइटर ढूंढो जो हमारा काम कर ले, यंग बंदा कोई। और मैं चंडीगढ़ में था सर, आई वॉज इन चंडीगढ़ दैट टाइम, मेरा नंबर बंद था। वहां से किसी तरह उन्होंने कांटेक्ट किया, सोलन में मेरे एक स्टूडेंट को, हमारे तक बात पहुंचती है। जैसे उत्तम सर ने बोला चेन्नई से कॉल आएगा, चेन्नई से कॉल आया। हमने एक बार भी ये नहीं पूछा सर कि हम मतलब क्यों आना है चेन्नई, और दूसरे दिन मैं चेन्नई था। उसके बाद मैं इलैयाराजा सर के सामने बैठा था, तो मैं बहुत फॉर्मली बैठा था, मुझे नहीं पता। जैसे आप में से अगर यहाँ नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस की बात करनी हो, 90% लोगों को पता ही नहीं है कि इलैयाराजा कौन, इलैयाराजा है ना। तो हम भी ऐसे ही बैठे थे। फिर मेरी नजर उनके पीछे जो पद्म विभूषण का वो लगा हुआ है उस पर पड़ी। अरे बाप रे, है कौन? बाहर जाके मैंने गूगल किया, फिर मुझे पता चला कि मैं बैठा किसके सामने हूँ सर। ये कुदरत और लक बोलूंगा मैं इसको, या संघर्ष का आउटकम, हमारा जो मेहनत रही है उसका आउटकम था सर ये। रमन जी, चीज पूछूंगा। जी जी मोहित चौहान भी हिमाचल से हैं जी सर। और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हैं जी, और आपके बिल्कुल नजदीक के हैं। बिल्कुल। और आपका लिखा पहला गाना भी उन्होंने गाया है, क्या उन्होंने कभी आपको सपोर्ट किया? ये कमाल का क्वेश्चन है। देखिए सर, सपोर्ट का तो ऐसा है, इस इंडस्ट्री में अल्टीमेटली मिलना तो किसी को भी वही है कि जो डिजर्व करता है। आपको काम आना चाहिए, तो काम अगर आपको आता है तो डेफिनेटली होता है। हाँ, मोहित सर से मेरा कभी कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाया। इवन मैं 2011 बार से कोशिश बहुत की मैंने कि उनसे मैं कोऑर्डिनेट करूं इस बारे में, पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। और बहुत श्रद्धा थी, बहुत मानते थे उनको, मतलब एक जुड़ाव था उनके साथ, सुनते थे उनको। तो गुगली गुमे करके एक फिल्म बन रही थी, तो उसमें जब वो लोग थोड़े से अटक गए थे गाने की कॉम्पोजिशन को लेके, उन्होंने मुझे बुलाया। हमने 1-2 घंटे उस गाने पे काम किया, गाना लिख के दे दिया। गाना जिस दिन रिलीज होने वाला था उससे 2 दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर मुझे कॉल करके बता रहे हैं, मैं गाँव में था उस टाइम पे, कि गाना रिलीज हो रहा है। तो हमने पूछा गाया किसने, तो बोलते हैं मोहित चौहान सर ने। तो ये तो गॉड ग्रेस है सर, कि जिनको हम मानते थे, जिनके हम फैन थे उस टाइम पे, उन्होंने हमारा गाना गा दिया और हमें पता ही नहीं, हम मिले नहीं उनसे आज तक। बॉलीवुड का आज बहुत सकारात्मक प्रभाव रही है। हाँ जी सर। और ऐसे में आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? बहुत प्यारा सवाल है सर, और ये सवाल कभी कभी परेशान भी करता है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि परिंदा डाली पे जब बैठता है तो डाल के हिलने से नहीं डरता है सर, क्योंकि उसको अपने पंखों पे भरोसा होता है। और सेम हमारा भी है सर, कुछ ना कुछ अच्छा तो अपनी ज़िंदगी के साथ कर ही लेंगे सर, नहीं तो खेती कर लेंगे। आप सिरमौर से हैं जी और अच्छा नाम भी आपने बनाया है जी। यहाँ के लिए आपका कोई कंट्रीब्यूशन? यहाँ के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन, सबसे पहली बात तो ये सर कि औरों के लिए वो कुछ कर सकता है जिसने खुद के लिए कुछ कर लिया हो। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं भी संघर्षरत हूँ, मेरा संघर्ष जारी है। हाँ, मन में एक टीस जरूर मेरी रही है हमेशा से लेके, कि जैसे सोलन में मैंने काम किया, सोलन में एक्टिंग एकेडमी थी, जी टीवी इंडिया बेस्ट ड्रामाबाज में हमारी मतलब हिमाचल प्रदेश सोलन के बच्चों की मोनोपोली रही है। दोनों सीजन में सर टॉप 5 में एक बच्चा सोलन का रहा है। आज सोलन से ट्विंकल शर्मा RR जैसी मूवी का हिस्सा है, मोहित सिंह परमार सोलन से काम कर रहे हैं, पांड्या स्टोर जैसे सीरियल में। ये सारे जो लोग हैं मेरे दायरे से, मतलब कहीं ना कहीं मुझसे टच रहे हैं, इंस्पायर्ड रहे हैं, प्रभावित रहे हैं, जो भी है, या मैंने इनको इनिशियली ट्रेन किया हो। पर मैं सिरमौर के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं कर पाया था सर, तो शुरुआत कर चुका हूँ। इस बार यहाँ आके सबसे पहले एक वर्कशॉप मैंने यहाँ दी है, यहाँ के बच्चों को फ्री एक वर्कशॉप दी है, जिसमें बेसिक्स हल्के से उनको बताने की कोशिश की है। बाकी यहाँ की जनता जनार्दन का अगर सपोर्ट रहेगा और वो चाहेंगे कि ऐसा कुछ करना है, इस क्षेत्र में कुछ करना है, तो डेफिनेटली मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा सर। आपने श्रेया घोषाल और जावेद अली जैसे लोगों के साथ कार्य किया है। जी जी जी। तो आप और किससे मिले? सर मैं आपको बताऊंगा कि श्रेया घोषाल जी से, जावेद अली से, शान सर से मैं सबसे मिला हूँ। मोहित चौहान सर को छोड़ के सबसे मुलाकात हुई है। और इलैयाराजा सर के साथ तो मैंने आपको बताया ही, उत्तम सिंह सर को सबसे भेंट होती रही है सर। अच्छा, एक पर्सनल सवाल सर। आप प्रसाद से हैं जी। आपने तब शादी क्यों नहीं की? मतलब ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा सवाल भी आएगा आपकी तरफ से। देखिए सर, सबसे पहले एक माइंड सेट है कि हमारे तो जैसे कि हमारे माहौल है कि कुछ करो ना करो जीवन में, शादी कर लो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है बंदे की, अगर शादी होगी तो उसकी चाल बदल जाती है। पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जो इंडियंस हैं ना, हम दुनिया की सबसे संस्कारी और शर्मीली सभ्यता के लोग हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तो हम 30 करोड़ थे, और सबसे शर्मीले लोग शर्माते शर्माते 70-75 साल में 1 अरब 40 करोड़ हो गए सर। पानी नहीं बढ़ा सर, जमीन नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा, बस बच्चे बढ़ते गए हमारे, है ना। और शादी करने पे हमको नाच है।
चलो रही बात, लोग बोलते हैं कि वंश, अरे भैया क्या वंश, हम चंद्रगुप्त मौर्य तो है नहीं कि सिंहासन खाली हो जाएगा। हाँ, ये तो चलो लॉजिकल फिलॉसफी की बात है। अपने लेवल पे बोलूं तो यहाँ की सर मिल नहीं रही है, वहां की चाहिए नहीं अपने को। तो रमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। हमारे पश्चात से ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नाम अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। रमन जी, आप इसी तरह आगे बढ़ें और एक दिन आपका नाम जो है वो चांद पर जाए। धन्यवाद, नमस्कार। Studio nearby SBI Saraha district, Sirmaur, Himachal Pradesh. Contact for pre-wedding shoot, wedding shoot, baby shoot and other functions. Contact 86792 02226 82198 91567.